नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सक्षम एडवांस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का परिचय, अगर जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारे वीडियो, हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की आकृति कैसी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो भारत की आकृति है वो कैसी है, हमारी चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है, हमारी चतुष्कोणीय है। यानी चतुष्कोणीय का मतलब होता है जिसके अंदर चार कोण वाली। चतुष्कोणीय का मतलब होता है, चतुष का मतलब होता है चतुर का मतलब चार और कोण का मतलब कोणीय, चार कोण वाली। नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा भारत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि भारत हमारा इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो इंडिया का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण क्षेत्रफल का वो कितना % है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, वो है 2.42%। भारत का क्षेत्रफल जो संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है। आपको पता होना चाहिए कि भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। और भारत की राजधानी जो नई दिल्ली बनी ये 1912 ईस्वी में बनी थी। और 1912 ईस्वी में कौन थे, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में बनी थी। आपसे पूछा जाएगा कि किसके समय में बनी, तो ये बनी लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान में। अब इसमें पूछा जाता है कि सिर्फ 7वां स्थान, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका 7वां स्थान है तो पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है रूस का। पहला स्थान किसका है, रूस का। और 8वां स्थान किसका है, जो 7 के नंबर के बाद आएगा वो है अर्जेंटीना। 7वें नंबर पर कौन आता है, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। पहला क्वेश्चन था क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, वो है दूसरा स्थान। जब दूसरा स्थान भारत का है तो प्रथम नंबर पर कौन सा है, प्रथम नंबर पर अपना चाइना। प्रथम नंबर पर कौन सा है, चाइना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भारत है, भारत का जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है। तो दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 3,214 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो उसकी लंबाई है 2,933 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, कंफ्यूजन मत रखना। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की बात करते हैं तो 2,933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, पूछता है इसमें कि बताइए इंडिया का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है। इंडिया का जो उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु है हमारा इंदिरा कोल। जबकि दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वो बनता है हमारा इंदिरा पॉइंट। दोस्तों, इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। दोस्तों, कहां पड़ता है ये, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो पड़ता है ये पड़ता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इस इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पिगमेलियन पॉइंट के नाम से किस स्थान को जाना जाता है, तो आप बताओगे इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि इंडिया के अंदर जो कुल द्वीप है, इंडिया के अंदर जो कुल द्वीप है इनकी संख्या कितनी है। तो इंडिया के अंदर कुल द्वीपों की संख्या 247। इंडिया के अंदर कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 247। अब दोस्तों, यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अब द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप कहते हैं लैंड एरिया का वो पार्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। लैंड एरिया का वो पार्ट जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको द्वीप का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, कौन सी रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, इसका आंसर है आपका 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, इसका आंसर है दोस्तों यूपी। और यूपी एक ऐसा स्टेट है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूता है और वो छूता है 8 राज्यों को। कितने राज्यों को छूता है, 8 राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर है दोस्तों 9। कितना आंसर है दोस्तों, 9। अब आप देख रहे होंगे कि 9 के आगे लिखा है 5+4। इसका मतलब क्या है, देखो 5+4 का मतलब है कि जब हम मैप देखते हैं उस मैप में आप देखोगे
कि जब ऊपर की तरफ हमारा नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है, और राइट हैंड की साइड में ये हमारे क्या होता है ईस्ट होता है, दूसरी साइड में क्या होता है हमारा वेस्ट होता है। तो वेस्ट में जो की बात करें, जो कि यानी कि आप ये कह सकते हैं अरब सागर में बात करें तो अरब सागर में आपके पड़ते हैं 5 राज्य, जबकि बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं आपके 4 राज्य। और अरब सागर में जो 5 राज्य पड़ते हैं उन राज्यों के नाम है क्रमशः, अगर ऊपर से बात करें तो ऊपर पड़ता है आपका गुजरात, और गुजरात से नीचे पड़ेगा आपका मुंबई, और मुंबई के नीचे पड़ेगा आपका गोवा, और गोवा से जब नीचे आएंगे तो कर्नाटक, और कर्नाटक से नीचे आएंगे तो केरल। तो ये है आपके वे 5 राज्य जो कि आपके अरब सागर में पड़ते हैं, जिन्हें अरब सागर के जल को स्पर्श करते हैं। अगर हम पूर्वी साइड की बात करें, यानी कि पूर्वी घाट की बात करें, तो पूर्वी घाट में आपके पड़ते हैं 4 राज्य पड़ते हैं। इधर की साइड में कौन कौन से, जब नीचे से स्टार्ट करते हैं तो नीचे की तरफ सबसे पहले पड़ता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु से जब ऊपर जाओगे तो तमिलनाडु से ऊपर जाने पर तमिलनाडु से ऊपर जाएंगे तो आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ऊपर जाएंगे तो फिर पड़ेगा उड़ीसा, और उड़ीसा से ऊपर जाएंगे तो फिर आपका कौन सा राज्य पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका वेस्ट बंगाल। तो जी हाँ दोस्तों, टोटल समुद्र तट से यानी समुद्र के को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। तो इसको दोस्तों इसका आंसर है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। अगर राज्यों के नाम पूछता है तो राज्यों के नाम है पश्चिम से पूर्व की तरफ जो बात करें तो सबसे पहले पश्चिम साइड में पड़ेगा आपका गुजरात, गुजरात से जब आगे पूर्व साइड चलेंगे तो फिर पड़ेगा आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद पड़ता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद पड़ेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पड़ेगा आपका झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ये हैं आपके वे 8 राज्य जो कि जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितनी डिग्री अक्षांश रेखा से होकर गुजरती है। तो यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा कर्क रेखा किस डिग्री पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत के अंदर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो दोस्तों भारत के अंदर सबसे अधिक वर्षा होती है आपकी मासिन राम में। कहां पर होती है, मासिन राम। और मासिन राम जो है ये पड़ता है आपका मेघालय में। तो दोस्तों पहले इसका जो सबसे अधिक वर्षा होती थी इसका आंसर हुआ करता था चेरापूंजी, क्योंकि चेरापूंजी भी मेघालय का पार्ट है, और चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती थी। लेकिन अब चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा नहीं होती। अब इसका आंसर हो गया मासिन राम, मासिन राम में अब चेरापूंजी से भी ज्यादा वर्षा होती है। तो इसका आंसर है अब मासिन राम। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।